हाँ जी हाँ, हरियाणा परिवार पहचान पत्र नहीं, हरियाणा परिवार परेशान पत्र ही है। आइए आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे अंधभगत से। हालांकि सभी को जो है अपनी बात रखने का अधिकार है, तो भाई ने भी अपनी बात रख दी। तो भाई आप भी इस बात के बारे में बुरा मत मानना। जो आपके पहलू हैं वो आपने जो है बता दिए हैं, अब मैं अपने पहलू जो हूँ वो आपको बता देता हूँ। एक भाई का जो है मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर कमेंट आया हुआ है, वहां पे उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा परिवार परेशान पत्र चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट ऐसे चुटकियों में मिल जाता है, हमें यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट ऐसे चुटकियों में मिल जाता है, हमें यहाँ पर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट ऐसे चुटकियों में मिल जाता है, हमें यहाँ पर राशन कार्ड जो है वो ऐसे चुटकियों में मिल जाता है। लेकिन मेरे भाई आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मुझे बताना कि क्या ये जो कार्य है ये गलत है या सही है। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं कास्ट सर्टिफिकेट की। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, इसके अंदर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दो तरह के कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं। ठीक है, एक जिसकी इनकम जो है, इनकम क्राइटेरिया कम है, वो ओबीसी का बेनिफिट उठा सकता है। एक इसकी इनकम क्राइटेरिया ज्यादा है, यानी कि उसकी इनकम ज्यादा है, वो इसका बेनिफिट नहीं उठा सकता। लेकिन दोनों को जो है कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है, एक को क्रीमिलियर करवाया जाता है, एक को नॉन क्रीमिलियर करवाया जाता है। यहाँ पर आपके इस फैमिली आईडी के सिस्टम ने इस एक ओबीसी के सर्टिफिकेट को यहाँ पर हटा दिया है। ठीक है, अब अपनी जाति भी किसी को ये नहीं दिखा सकता कि हाँ मैं ओबीसी श्रेणी में आता हूं, क्रीमिलियर हूं, नॉन क्रीमिलियर हूं, ये नहीं दिखा सकता। क्या ये परिवार परेशान पत्र नहीं है? यही ये चीज भी छोड़ दो, आप एक गोस्वामी करके एक कास्ट है जो ओबीसी श्रेणी के अंदर आती है, उस कास्ट को जो है उन बच्चों के पास, गोस्वामी जो बच्चे हैं उन सभी के पास, उनके परिवार के पास, उनके पूरे कुटुंबे के पास जो है आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना मिलेगा। लेकिन अब उनका ओबीसी सर्टिफिकेट परिवार पहचान पत्र के जरिए जो है नहीं बन पा रहा है, उसको ओबीसी श्रेणी से वहां पर बाहर निकाल दिया गया है। क्या ये परिवार पहचान पत्र नहीं है? अब मैं बात करता हूं इनकम सर्टिफिकेट की। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप ये कह रहे हो ना कि चुटकियों में अभी जो है बच्चों ने 10th और 12th पास की है और उन बच्चों को जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए जो है क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है 4 लाख रुपए। ठीक है, परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए होनी चाहिए या फिर इससे कम होनी चाहिए। सपोज करो अगर सैलरी से या फिर किसी अन्य संसाधन से किसी परिवार के अंदर जो है 3,90,000 रुपए, 3,90,000 रुपए अगर उसकी इनकम बैठती है तो मैं गारंटी लेता हूं भाई, तो मैंने 3,90,000 रुपए का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के इस भाई का स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करवा के दिखा दे। क्या ये परिवार परेशान पत्र नहीं है? ऐसी न जाने कितनी चीजें हैं, कितनी स्कीमें हैं जो इनकम की जो क्राइटेरिया बेस यहाँ पर परिवार पहचान पत्र के अंदर रखा गया है, इनकम क्राइटेरिया बेस, वो बिल्कुल सरासर गलत है। यही नहीं, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अगर कोई सर्विसमैन है या कोई अन्य व्यक्ति है, वो अगर अपने माता पिता को या किसी अन्य पर्सन को अपने ऊपर डिपेंडेंट दिखाता है तो वहां पर उस पर्सन का इंडिविजुअल इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। उसको उसके पूरे परिवार की जो इनकम है उसका इनकम सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा। वो 10 लाख हो भी सकती है, 5 लाख हो सकती है, 8 लाख 7 लाख जितने भी है वो उतने का देंगे, न कि इंडिविजुअल का इनकम सर्टिफिकेट वहां पर बना के देंगे। क्या ये परिवार परेशान पत्र नहीं है? आगे मैं आपको बताता हूं बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, काफी हद तक ये चीजें अच्छी हुई है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी थोड़ी बात आपकी बातों से सहमत हूं। लेकिन पहले बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो होते थे वहां पर जो है 15 से 20 रुपए की फीस जो है वो आपसे लेकर और पर पेज जो है 3 रुपए या 5 रुपए लेकर जो है आपको पर कॉपी पकड़ाए जाते थे। ठीक है, लेकिन अब यही चीज जो है आपको 105 रुपए, 85 रुपए, 65 रुपए की फीस पे यहाँ पर आपको करनी पड़ती है।
और 90 दिन का एक लंबा इंतजार जो है, 90 दिन का, कभी कभी ऐसा होता है कि 90 दिन का एक लंबा इंतजार जो वो आपको करना होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्मचारी जो हैं वो इतने ढीठ हो रहे हैं कि आपका ये बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं करते ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी, ठीक है। और वहाँ पे अस्पताल में कम पैसों में हैंड टू हैंड वहाँ पे आपको मिल जाता था, ठीक है। और जिस मेडिकल में आपका बच्चे का बर्थ हुआ है, जिस मेडिकल में आपकी डेथ हुई है, वह हैंड टू हैंड आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते थे। पेज पर नाम लिखा है, मोहर लगाई, चल मेरे भाई, ठीक है। तो ये ठीक भी है और बाकी गलत भी है, और ये गलत सिर्फ और सिर्फ परिवार पहचान पत्र की वजह से है, ठीक है। और राशन कार्ड का जिक्र भाई मैं खुद करने वाला को नहीं, आप अपने दिल पर हाथ रख के, जिस भाई ने कमेंट कराया है वो अपने दिल का हाथ रख के बता दे कि जिन परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड बने हैं क्या वे जायज हैं? क्या हरियाणा में जो भी राशन कार्ड बने हैं, वो चाहे बीपीएल हो, चाहे वो एपीएल हो, चाहे कोई भी कार्ड हो, क्या वो एक कार्ड जायज बने हैं? आप खुद कमेंट बॉक्स में बता दिए। इस बार हम चर्चा नहीं करता, ये आप पूरी पब्लिक पर छोड़ दी कि जो बीपीएल राशन कार्ड हरियाणा में बनाए गए हैं परिवार पहचान पत्र के जरिए, क्या वे सही बनाए गए हैं? पूरा हरियाणा जो है इस बात का साक्षी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेगा। फिलहाल मैं चालू हूँ, सारे भाइयों ने राम राम।